Good morning students. Let's start today new chapter, chapter number 6, exponent and power. ये आपका नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में जो हम करने जा रहे हैं ये आप पहले ही कर चुके हैं अपनी यूर प्रीवियस क्लास, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर। अब एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, वो हम इसके रूल्स करेंगे, ठीक है। और जो इसके आइडेंटिटीज है वो करेंगे, और वो करने के बाद एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज आपकी, जैसे लास्ट क्लास में आपका फुल चैप्टर का होगा। देखो चैप्टर का नाम क्या होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं इसको, जो एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों सेम चीज़ होती हैं। ये बेटा सेम नहीं होती हैं। हमारे पास क्या होती है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी एक ए नंबर है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, एक नंबर खुद अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे 5 को हमने 5 से ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 5 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो हम इस प्रोडक्ट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 5 रेज़ टू पावर 6, क्या है 5 रेज़ टू पावर 6। जो हमारे पास क्या है, इसको हमने लिखा है 5 रेज़ टू पावर 6। जो हमारे पास ये कंप्लीट जो फॉर्म होती है, जो ये बड़ी जाती है हमें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर। ये क्या होता है, पावर। तो ये, और हमने क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कंप्लीट जो लिखा है कि 5 को 6 टाइम रेज किया हमने, ठीक, कितने पावर तक, 5 रेज टू पावर 6। और इस कंप्लीट फॉर्म को हम जो बोलेंगे वो क्या होगा, पावर होगा। जैसे आपको 7th क्लास में बताया था कि आपको उसको अलग पैन से लिखना है और पावर को अलग से पैन से लिखना है कंप्लीट। और ये हमारे पास जो 6 होता है, ये 6 क्या कहलाती है, इसकी एक्सपोनेंट कहलाती है, ठीक है। और ये 5 क्या होता है, इसका बेस, क्लियर। और ये जो कंप्लीट होता है वो क्या होता है, इसकी इस कंप्लीट को हम बोलते हैं पावर, ठीक है। ये जो कंप्लीट होगा ये आपका क्या होता है, पावर। इस पावर के साथ ये क्या होता है, हमारे पास ये एक्सपोनेंट होती है, ये क्या होता है, इसका आपका बेस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी थी, जो से हमने पता चला कि एक्सपोनेंट एंड द पावर क्या होती है। अब कुछ रूल्स हैं इसके, रूल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको बता देते हैं कि भाई जैसे कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम चेक करते हैं, जैसे हमारे पास अगर बेस नेगेटिव आपका, ठीक है, बेस कैसा है, नेगेटिव, और पावर क्या हमारे पास इवन हो, ठीक है, बेस नेगेटिव और पावर इवन हो, जैसे 2 है हमारे पास, पावर इवन। -5 को हमने -5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया करना, और मोस्टली बच्चे काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, काफ़ी लोग बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो -5 को अपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25, और माइनस टू माइनस का होता है प्लस। ऐसे ही अगर -5 की पावर अगर हमने ये और की, माइनस की पावर अगर हम और करते हैं, ठीक है, तो -5 is 3 -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 5 5 25 25 is 125। अब देखते हैं माइनस टू माइनस प्लस होता है, प्लस टू माइनस फिर माइनस हो जाता है। देखो इसका आंसर है प्लस, और इसका आंसर क्या हुआ, माइनस। तो अब ये बात ध्यान रखना कि माइनस की पावर अगर इवन होती है, ठीक है, इवन टाइम्स आता है, तो उसका सिंपल हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। अगर माइनस की पावर अगर और हो, और टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो क्या होता है, आपका सिंपल नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। चलिए इस बात का ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या होता है, अगर जैसे 1 है, जैसे, ठीक है, 1 की पावर से कितने भी हो, यानी रियल नंबर, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, तो 1 की पावर हमेशा क्या होती है, इसका आंसर 1 होता है। लेकिन अगर 1 -1 हो और उसकी पावर हमारे पास और होगी, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, -1। और -1 की पावर अगर इवन नंबर होगी तो क्या होगा, आपका +1, ठीक है। तो माइनस का तो आपने यहाँ से पता कर लेना, और या इवन का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव और है तो नेगेटिव आंसर देगा, और इवन में है तो उसका आंसर पॉजिटिव है। और 1 की पावर से कितनी है, उसका आंसर क्या होता है, 1, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और जो बेसिक रूल है हमारे पास, वो रूल करें हम, ठीक है, जो आपने
सेवन क्लास के अंदर भी किए थे। तो जिस फर्स्ट हमारे पास अगर दो नंबर हमारे सेम है, ठीक है, दोनों के बेस सेम है और लेकिन दोनों की पावर अलग अलग, ठीक है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो एक साथ हम कह सकते हैं कि इनकी पावर ऐड कर दी जाती है, a इज द पावर m प्लस n हो जाएगी। जैसे 5 की पावर 6 हो और 5 की पावर 7 हो, तो क्या हो जाती है 5 की पावर 6 प्लस 7। कैसे? जैसे 5 को हमने 6 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 5 को 7 टाइम लिखा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब टोटल काउंट करते हैं इनको, कौन कितने टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 5 रेज़ पावर 3 हो गए 34। तो ये सेकेंड हमारे पास है, अगर ये पावर सेम, बेस सेम हो और पावर कैसी हो, पावर सेम हो लेकिन सॉरी बेस सेम है, पावर डिफरेंट और डिवाइड हो यहाँ पर, तो उनकी पावर क्या होती है कि माइनस होती है, m माइनस n होती है। चलिए इसमें से ये माइनस करना कहीं तो कि कई बार ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, कई बड़े में छोटा करो, हमने बड़े इस m में से ही ये n माइनस करना, मतलब जो पास होगा उसमें से अपने सेकेंड वाली टर्म को माइनस करना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर हो, एज पावर मल्टीप्लाई, तो पावर्स की आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास अब देखो यहाँ पर पावर क्या थी, डिफरेंट थी लेकिन बेस सेम थी, लेकिन अब यहाँ पर पावर सेम होंगे, ठीक है, लेकिन बेस डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो बेस दोनों एक साथ हो जाएंगे, इकट्ठी पावर कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास डिवाइड में होंगे, एक पावर m हो और b की पावर n हो, m ही हो, तो बेस हमारे पास में आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेशन की हैं, लेकिन अगर ये भी सिर्फ प्लस और माइनस का सिंबल होगा, जैसे प्लस हो a रेज़ पावर n हो, तो इसको हमने सेपरेटली सोल्व करके तब निकाल सकते हैं। कहीं ये सोचो कि इसी प्रकार से बेस से मोबाइल पावर की ऐड करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ही होता है, ठीक है। और मैंने लिख दिए, जैसे माइनस a होगा और उसकी पावर अगर मेरे पास 4 होगी तो उसका आंसर मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और माइनस a की पावर अगर इवन होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और 1 की पावर एनी रियल नंबर हो तो उसका आंसर 1 होगा, और -1 की पावर अगर और होगी तो उसका आंसर क्या होगा, -1 होगा, -1 की पावर अगर इवन होगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। और एक और हमारे पास कुछ जैसे किसी की पावर अगर नेगेटिव हो, ठीक है, -1, तो हमें इसका क्या कर रहा है, बेस का रेशियो करना है, तो 1/a होल रेज़ टू पावर m हो सकती है, ठीक है। जब पावर को हमने नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कम करते हैं तो बेस का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पर a/1 है तो इसका रेशियो हो गया 1/a, जैसे 5 की पावर हमारे पास 3 है, ठीक है, तो 1/5 की पावर -3, ऐसे ही अगर 7/3 की पावर अगर -4 हो, पावर नेगेटिव में है, इस पावर को हमें पॉजिटिव में काउंट करना है, तो बेस का रेशियो करेंगे 3/7 रेज़ पावर 4 हो जाएगी, चलिए। तो पावर का हम बेस का हम रेशियो कर देते हैं, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमारी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, वो हमारी यूज होंगी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर शुरू करेंगे। तो इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को आपने अपने बुक के अंदर नोटबुक स्टार्ट होगी तो आपने लिखना भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्लियर, ये आइडेंटिटी आपकी आपने सभी जो रूल्स हैं ये हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका फिलअप है, एक्सरसाइज 6A का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फिलिंग का ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करने होंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है -5 रेज़ टू पावर -3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू -3/5 और होल रेज़ टू पावर कितनी इसकी, यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कोई एडिटिव में तो कोई खास है नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, ये लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया इसके अंदर, जो हमारे पास रूल्स है उस रूल्स के अंदर है नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सोल्व करना ही पड़ेगा। जैसे एक्सपेरिमेंट आते हैं,
ठीक है। और इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका डेड हो जाएगा, -3/5 और डिवाइड बाय -5 ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका रेशो करेंगे -3/5 और मल्टीप्लाई में करेंगे 1/5 -5 और रेस्ट पावर 3, ठीक है। तो देखो हमने इसका रेशो को नहीं किया माइनस का, जो नेगेटिव था उसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो ये यहाँ पर आपकी पावर जो नेगेटिव थी आपकी वो नेगेटिव ही रहेगी आपकी ऐसे। तो अब हम इसका नेगेटिव का पॉजिटिव बनाएंगे -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 -3/5 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए -5 प्लस आ जाएगा आपका -5 × -5 -5 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम करता है आपका। तो ऊपर बच गया हमारे पास 3 3 9 27 27 51 और नेगेटिव की पावर आपकी क्या होगी 4 टाइम्स है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे 5 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है। 5 5 25 81/25 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने सेकंड पार्ट फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करेंगे। इसका बी पार्ट में फिल करा देता हूँ। माइनस इंटू में 4/9 4 मल्टीप्लाई 7/3 और रेस्ट पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, देखो बेस की पावर नेगेटिव, बेस में नेगेटिव नहीं है, इससे आगे ही नेगेटिव है। अगर ये अंदर नेगेटिव होता हमारे पास जैसे यूँ होता -4/9 रेस्ट पावर 4, ठीक है, तब इस नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है क्योंकि पावर इवन है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास जो बेस के पावर ही नेगेटिव है, ठीक है, -4/9 रेस्ट पावर 4 और 7/3 रेस्ट पावर -1। तो माइनस का इसका जो आंसर है 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -4/9 4/9 4/9, ठीक है। मल्टीप्लाई इससे हम करें इसको करेंगे, पावर नेगेटिव है तो पूरा हो जाएगा 3/7। अभी को घटाना है 3 3 9, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे आप। 4 4 16 16 4 64 64 4 256। अभी दोनों मल्टीप्लाई करनी है, 9 9 7 29 और 7 3 21, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 29 is 2 और 7 2 9 is 18 2 2 4 + 1 5 2 7 14 + 1 15 9 10 13 6 हो जाएगा आपका 1630। क्लियर? ये अपने सिंपल तरीके से करनी है। सी पार्ट आपका हो तो आपका सिंपली रूल यूज होगा आपका 3/8 है और ये 3/16 है, पावर सेम है, तो बेस की आपने आपस में डिवीजन करनी है, ठीक है, और बाद यूज हो जाएगा। डी पार्ट आपका -3 -1 -4 और -1। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस पावर का नेगेटिव है इसको करेंगे 1/3 और इसको 1/4 पावर 1 का ऐसे रहेगी और ये कुछ पावर का -1 इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे मिलेगा 4 3 4 12 4 3 12, ठीक है। सॉरी 4 इसका तो 1/12 और -1 और पावर नेगेटिव है तो इसका करेंगे +12 की पावर 1 तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का ए पार्ट है। -1 divided by 4 -1 and 4 -1 multiply -3/5 and 1 तो फर्स्ट इनको सिंपली करेंगे, 2 की पावर -1 है तो रेशो करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और इसका रेशो करेंगे तो 1/4 and 1 ऐसे इसकी पावर नेगेटिव तो इसका रेशो करेंगे 5/-3 +2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंदर ब्रैकेट को 1/2 डिवाइड को सिंपलीफाई करेंगे तो -4/1 and 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 225 और 3/2 9 और पावर पॉजिटिव बनती इसलिए नेगेटिव क्या बन गया 4। 2 से 2 to the 4 तो ये हो गया 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 25/9 तो नेगेटिव पावर को फिर ऐसे करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 25/9 तो देगा 25/2 9 × 80 25/80 इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने फिल करना। सेकंड क्वेश्चन आपके मेंशन द बेस एंड एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग। इसके अंदर आपने क्या सिर्फ मेंशन हमारे जैसे -7/4 है, ठीक है। तो ये तो आपकी एक्सपोनेंट हो गई,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो सेपरेट लिखना आपने, वही बेस क्या है इसका और इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, ठीक है। बेस है 7 और एक्सपोनेंट क्या है इसकी 4, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने -7 यहाँ पर, तो बेस आ जाएगा आपका -7। तो हर एक क्वेश्चन के इसके बी पार्ट के सेकंड क्वेश्चन के बी सी डी सी में ये लिखना आपने बेस बताना है, जो ब्रैकेट के अंदर वो का बेस है 9 रेज़ टू पावर 3 प्लस, तो इसका जो बेस है वो हो जाएगा 4/9, ठीक है। और इसकी जो एक्सपोनेंट हो जाएगी प्लस, ठीक है। सिर्फ ये बताना होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन यू विल डू। थर्ड क्वेश्चन, राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहले तो आपने क्या है, यहाँ पर पावर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म को अपने एक्सपेंड करके दिखाना है और इसको फिर मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर होगा वो सोल्व करके दिखाना है। आपने सिंपलीफाई करना, जैसे 1/5 रेज़ टू पावर 3 है, तो 1/5 की पावर 3 जितनी पावर होगी उसको इतनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 सोल्व करेंगे। 1 into 1 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, दैट इज योर एवरेज। ये हमने इसको सोल्व, ठीक है। इसी प्रकार से कैसे भी पार्ट्स हो जाएंगे, इसका जैसे -2/7 है, इसको 3 टाइम -7 कम जाएगा, और जैसे -3/8 है और उसकी पावर कितनी है 4, तो -3/8 -3/8 -3/8 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 is 9, 9 is 27, 27 is 81, और ध्यान रखना नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा आपका। 8 8 is 64, 64 मल्टीप्लाई 8 200, 512 और 512 into 8, 8 is 16, सॉरी 8 is 16, 8 1 is 8, 8 plus 1 9, और 8 5 is 40, 40 हो जाएगा 4096। चलिए नेक्स्ट आपका इसके बाद के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जो नोटेशन फॉर्म होती है पावर नोटेशन फॉर्म, हमने उसमें बताना है। जैसे 3/5 है इसका, और इसको 4 टाइम लिखा हुआ है 3/5, तो 3/5 कितने टाइम्स है 4 टाइम, ये इसकी नोटेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसमें लिखना 1 1 2 3 4 5 टाइम्स है और 6 टाइम 5 टाइम्स है, तो 1/6 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। ऐसे एक नीचे हमारे पास इसके अंदर देखना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 6 टाइम हमारे पास है, 7 टाइम 7 टाइम्स इनकी पावर रोटेशन फॉर्म मिलती है। ऐसे आपका डी पार्ट है 13/15 13/15 और 13/15 13/15 1 2 3 4 5 6 13/15 और 13/15 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर आपकी 6 हो जाएगी। ये अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमने सिर्फ पावर इसकी पॉजिटिव शो करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पावर अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने उसका बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 होने रेज़ टू पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाला लो यूज हो जाएगा। जैसे x रेज़ टू पावर यहाँ पर है -1/3, तो पावर आपकी नेगेटिव है, तो x का रेसिप्रोकल करना है 1/x, ठीक है। पावर का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, पावर का अपने रेसिप्रोकल नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे 2 रेज़ टू पावर कितनी -1/12, सॉरी 1/2, तो पावर का अपने साइन चेंज करना, तो बेस का प्लस को 1/2 1 रेज़ टू पावर 1/2 1/2 की पावर 1/2 दी होगी। ऐसे x पावर -2 है और 1 रेज़ टू पावर 2 है, x पावर -2 पहले पावर की पावर है उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपने, x रेज़ टू पावर -4 टू द 8। अब पावर नेगेटिव में इसका रेशियो करें 1/x रेज़ टू पावर +8 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आपका इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है जैसे 5/2 रेज़ टू पावर -3/2। तो देखो इसका हमारे पास पावर क्या है नेगेटिव, 5 की पावर नहीं है, सिर्फ 2 की पावर है। इस पावर को हम डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर उठा के ले जाएंगे, 5 है देखिए इसमें,
5 के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करनी हमने, सिर्फ इस 2 को ऊपर उठा के लिखना है 2 और रेस्ट पावर की नजर प्लस 3 कोई 5 to 10 नहीं करना, इसको एज इट इज छोड़ना है। ये इसकी पावर नोटेशन पड़ती, पावर इसकी क्या है पॉजिटिव। ऐसे अपना नेक्स्ट है x अपॉन y, इसके अंदर होल ब्रैकेट है x अपॉन y वो रेज़ टू पावर -3/2। देखो इसके अंदर सिर्फ 2 की पावर थी ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x अपॉन y, तो इस सभी की पावर इकट्ठी है, तो इस कंप्लीट कैसे करना होगा अपने y अपॉन x रेज़ टू पावर +3/2। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ नंबर 2। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल करना आपने पावर को अपने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। ठीक है, जैसे 10 हमारे पास उसकी पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर +5 लिख सकते हैं। अब आपने इसका रेशियो करना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इस 1/10 को 10/1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 10/1 इंटू 10/1 इंटू 10/1 इंटू 10/1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 1 2 3 4 और 5, तो वो गया हमारे पास 5 टाइम्स। क्लियर, तो ये देखो आपने इसकी वैल्यू है, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। कहीं सोचो आप कई बच्चे हम सोच सकते हैं 10 की पावर माइनस करती है, यहाँ पर 10 के पावर को सीधा 1/10 कर दिया, ये नेगेटिव थी मेरे पास, इस पावर को पॉजिटिव बनाया, इसका यहाँ से आया, अब इसका रेसिप्रोकल किया तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 10 की पावर 1/10 की पावर 5 है, तो इसको हमने ऊपर लिखा। ठीक है, इसका रेशियो करेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये 10 की पावर 5 है, तो क्या किया हमने पास यहाँ पे इसका रेशियो किया। ठीक है, तो सिर्फ क्या इसकी पावर चेंज हो गया, जो पॉजिटिव था वो क्या बन गया नेगेटिव। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले को अगर हमने रेशियो करना है तो पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव लिखना है। जैसे 10 की पावर -5 है, तो क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 10 की पावर -5 इज 10 टू द पावर +5, और जो आपने पावर को सिर्फ पॉजिटिव बनाया और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे 7 टू द पावर -6 है, तो प्लस आ जाएगा आपका 7 टू द पावर +6। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड इवैल्यूएट, इनको पावर की फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, और फिर आपने इसको इवैल्यूएट भी करना है। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन हमारे पास द 7 पावर ऑफ -2, किसकी पावर ऑफ है -2 की, -2 की कितनी पावर है 7 पावर। ठीक है, तो 7 पावर तक तो लेके जाना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। इसको नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 7 टाइम लिखना 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 7 टाइम्स लिखना। ठीक है, तो फिर आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 6 2 128 हो जाएगा। अब देखो बेस हमारे पास क्या था नेगेटिव था और पावर क्या है ओड है, तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो ये ऐसे अपने बी पार्ट करना है, ऐसे अपने सी पार्ट करना है। पावर की फॉर्म लिखना है, 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 पावर -4 4 की पावर -4 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ग्रेटर 5 raised to power 2 or 4 raised to power 4। हमें चेक करना है कि विच इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है। इस दोनों को सिंपलीफाई करेंगे। 5 की पावर 2 है हमारे पास, तो 5 का 25 हो गया, और 4 की पावर 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 16 4 16 to 16 226। अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर, तो हम लिख देंगे 4 raised to power 4 इज ग्रेटर। ऐसे नेक्स्ट है 3 की पावर 327 2 की पावर 464 सॉरी 2 की पावर 216, तो 3 raised to power 3 ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे आप सी पावर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और 9th क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस एक्सप्रेस 1024 एज ए पावर ऑफ 2। प्लीज हमें क्या करना है कि 1 2 4 को हमने ऐसे लिखना है कि 2 की पावर कितनी रखनी ताकि इसकी पर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन आपने क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, इसका हम जो हम करते हैं इसको एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम ऐसे नहीं होता, एलसीएम 2 या 2 से अधिक नहीं होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 8 जा 4, 2 3 6, 2 जा 4, 2 16 और 2 8 and 2 4 और 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। तो 1 0 2 4 को हमने कैसे लिख दिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कितने टाइम हो गया, 10 टाइम हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम। तो पावर नोटेशन फॉर्म कर देगी 2 टू द पावर 10, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके टाइम फेंकना है, जिसकी पावर से आप उसी के से आपने डिवाइड कर देते, ठीक है। तो जब क्लास में आए तब तक आपने डिवाइड करना है। ऐसे 125 को 5 की पावर में लिखना है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 5 की पावर 3, ऐसे पर फैक्टर करते रहेगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर आपने जो हमारा प्रोसेस जो रूल था, बेस सेम हो तो पावर आपकी क्या कर जाती हैं, ऐड, वो रूल आपने यूज़ करना। जैसे 5 रेज़ पावर 3 है और 5 रेज़ पावर -4 है, तो रूल हम यूज़ करेंगे a की पावर m और a की पावर n है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगे आपकी प्लस हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएंगे 3 प्लस -4, प्लस का मतलब ये है कि चाहे बेसिक नेगेटिव तो प्लस करेंगे, तो अगर ये नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। 3 रेज़ पावर 3 -4 तो हो जाएगा 5 रेज़ पावर 3 -4 दैट इज -4। तो इस तरह से आपने पॉजिटिव फॉर्म ऐसे एक फंक्शन फॉर्म में इसका आंसर सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 रेज़ पावर -7/3 है, तो -7 + 3 -4 हो जाएगा। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है -8/11 रेज़ पावर -12 और -8/11 रेज़ पावर -6। तो -8/11 और रेज़ पावर क्या हो जाएगी -6 और -12 प्लस -6, तो -8/11 रेज़ पावर -8, ठीक है। पावर को आपने ऐड करना, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। सो यू विल डू फ्रॉम 1st to 10th क्वेश्चन टुडे, नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू टुमारो, दिस विल डू इन 3 days, 3 days के अंदर हो जाएंगे आपके एक्सरसाइज कंप्लीट, और आपने एक एक क्वेश्चन को आपने पेपर में अच्छी तरह से करना होगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।